शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। झालावाड़ में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां स्कूल की छत गिरने की वजह से अब तक 7 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 29 छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त 7वीं कक्षा के 30 से ज्यादा छात्र उस जगह पर मौजूद थे। राहत बचाव का काम तेजी से किया गया और सभी छात्रों को बाहर निकाल लिया गया। हादसे की वजह की जांच की जा रही है और इसी पर दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। ये तस्वीरें झालावाड़ के उस सरकारी स्कूल की हैं, जहां हुए एक हादसे ने छात्रों की जिंदगी छीन ली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत उस वक्त गिरी जब करीब 60 की संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही स्कूल की छत गिरी, पूरा इलाका छात्रों की चीख पुकार से गूंज उठा। ये विद्यालय मनोहर थाना इलाके के पीपलोदी में आता है। हादसे के बाद आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। झालावाड़ में हुए इस हादसे पर पीएम मोदी ने अपना दुख जताया है। राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल में हुआ हादसा बेहद दुखद और पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिजनों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। हादसा बड़ा था, इसलिए सरकारी अमला फौरन एक्टिव हो गया। राज्य सरकार की तरफ से पीड़ितों तक तुरंत राहत पहुंचाने का निर्देश दिया गया। झालावाड़ के पीपलोदी में विद्यालय की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवंगत दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोकाकुल परिजनों को ये अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। यही नहीं, राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से कुछ बच्चे घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। फिलहाल घटना स्थल पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जबकि इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। और इधर मथुरा के चर्चित भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य एक विवाद में बुरी तरह फंस गए। महिलाओं पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बवाल मच गया। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला वकीलों ने उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और एसएसपी से मुलाकात कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन। लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में हल्ला बोल। युवतियों पर दिए बयान पर वकीलों ने खोला मोर्चा। मथुरा में वकीलों का ये गुस्सा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ है। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला वकीलों का ये आक्रोश कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के उस वायरल बयान पर है, जिसमें वो अविवाहित युवतियों पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आए थे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान के वायरल होते ही मथुरा में खलबली मच गई। महिला वकील गुस्से में आ गईं और उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया। मथुरा बार एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष की मौजूदगी में वकीलों का एक ग्रुप, जिसने एसएसपी से मिलकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ये जो अनिरुद्धाचार्य जी है, जो कथावाचक है, उन्होंने महिलाओं को लेकर थोड़ी सी वीडियो में बोला था कि मतलब 14 वर्ष की महिलाएं उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है
और उसके बाद 25 साल तक उनकी शादी होनी चाहिए। वो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। आप भागवता चाह रहे हैं या फिर महिलाओं के विरुद्ध कर रहे हो। ऐसे कप्तान साहब को लेटर दिया है महिलाओं ने मिलकर। हम ये चाहते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कथित तौर पर 25 साल तक की उम्र की अविवाहित युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए। उनके इसी बयान के बाद महिला वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। वायरल वीडियो में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के इस बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि वो लड़कियों की कम उम्र में शादी करने का समर्थन कर रहे हैं। उनके इस बयान से महिला वकीलों में खास तौर पर नाराजगी है। उनके बयान की निंदा की जा रही है। तो जो आपको जो झालावाड़ में मौत का स्कूल बन गया उसकी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो घटना को बताती हैं। देखिए, ये सुबह 8:30 बजे घटना घटी है। झालावाड़ के स्कूल, जब सरकारी स्कूल का छत अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिसके नीचे 7वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे थे। समझ में नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या। मलबे के अंदर सारे बच्चे लगभग दब गए थे, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई है। 29 बच्चे घायल हैं, लेकिन उनका इलाज भी किया गया है, जो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और ये जो घटना बता रहे हैं हम झालावाड़ जिले के, वो मनोहर थाना क्षेत्र के है। दर्दनाक हादसा सुबह 8:30 बजे हुआ, जब बच्चे प्रेयर वेयर करके स्कूल का जब पढ़ने के लिए बैठ गए थे। पिपलोदी गांव का ये है, जहां पर राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का पुराना भवन का छत अचानक से भरभराकर गिरा। हादसे के वक्त ये बताया जा रहा है कि कक्षा में 50 से अधिक छात्र मौजूद थे। मलबे में कई लोग दब गए। शिक्षा मंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही घायल बच्चों का मुफ्त इलाज करने की बात भी कही गई है। इधर शिक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए आपने देखा कि प्रधानाध्यापक के साथ 3 अध्यापक और 1 प्रबोधक को निलंबित भी कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल में जब बच्चों का आना सिलसिला शुरू हो चुका था, घायल बच्चों का चीख पुकार मच गई थी। माता पिता रो रो कर उनका बुरा हाल था। हादसे में 7 बच्चों की लेकिन फिलहाल मौत हो गई है। राहत बचाव कार्य घंटों तक चले और उसके बाद जब राहत बचाव कार्य तब रोका गया जब इसकी पुष्टि हो गई कि अब मलबे के अंदर कोई भी बच्चा नहीं फंसा है। भरभराकर जब स्कूल की छत गिरी तो ग्रामीणों और जो शिक्षक है उनकी सहायता से मलबा हटाया गया। फिर उसके बाद जेसीबी पहुंची और उसके बाद से मलबे का हटाने का काम तेजी से किया गया। अब झालावाड़ स्कूल हादसे में बड़ा अपडेट ये है कि मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक, जैसे हमने आपको बताया, और उसके साथ साथ 3 अध्यापक, 1 प्रबोधक निलंबित किया गया है। प्रारंभिक लापरवाही मानते हुए ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में भी नजर आ गए हैं। जी हां, इस बड़ी खबर ये भी एक और है कि स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में आए हैं। बताया ये जा रहा है कि थोड़ी देर में सीएम भजनलाल उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, रेस्क्यू कार्रवाई की जा रही थी। हॉस्पिटल में तमाम विधायक और तमाम लोग भी पहुंचे थे। बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज यहां पे बच्चों को दी गई ताकि उनका इलाज किया जा सके। कुछ बच्चों को मामूली चोट आई है, लेकिन उनका तब भी पूरा इलाज किया गया है। तो आपको हम ये जो मेरे चारों तरफ जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो झालावाड़ जिले की हैं। मनोहर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। भारी बारिश के चलते पिपलोदी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के पुराने भवन की छत अचानक से भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त कक्षा में 50 से अधिक छात्र मौजूद थे, जिनमें से कई मलबे दब गए। स्कूल हादसे के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए हैं। बताया यह जा रहा है कि दोपहर 3:30 बजे
उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। सरकारी भवनों की स्थिति की समीक्षा यहां पर की जाएगी। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और अधिकारियों से सरकारी भवनों के फीडबैक लिए जाएंगे। बैठक में मुख्य सचिव, सभी एसीएस सचिव भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी 3:30 बजे बैठक लेंगे। उच्च स्तरीय बैठक इसमें ली जाएगी और तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारी जुड़ेंगे। समीक्षा बैठक ये है बताई जा रही है। और ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसको लेकर है, जहां स्कूल की छत गिरने की वजह से 7 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है और अब 29 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है, जो खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त 7वीं कक्षा के 30 से ज्यादा छात्र उस जगह पर मौजूद थे जब भरभराकर सरकारी स्कूल का छत गिर गया। सुबह 8:30 बजे की घटना बताई जा रही है। राहत बचाव का काम तेजी से किया गया है। सभी छात्रों को बाहर निकाल लिया गया। हादसे की वजह की जांच की जा रही है। इसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ तौर पर कहा कि उच्च स्तरीय जांच होगी। शिक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए एक जो प्रधानाध्यापक है, 3 अध्यापक और 1 प्रबोधक को निलंबित कर दिया। लापरवाही के चलते ये बड़ी जब जांच की गई है तो प्रथम दृष्टया यही वजह मानी जा रही है। साथ ही 3:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पर उच्च स्तरीय बैठक लेंगे, समीक्षा की जाएगी। ये जो तमाम तस्वीरें हैं, ये तमाम तस्वीरें उस वक्त घटना की थी जब झालावाड़ अस्पताल में मरीज मतलब कि बच्चों का आने का सिलसिला लगातार तेज हो गया था और 7 बच्चों की इसमें मौत हो गई है। मनोहरपुर जिले में जहां पर वहां पर भी जो सरकारी अस्पताल है वहां पर बच्चे एडमिट किए गए प्राथमिक उपचार के लिए और जिन बच्चों की गंभीर स्थिति रही उनको झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया। इस पूरी घटना में 7 बच्चों की जान चली गई है। 29 बच्चे घायल हुए हैं जो अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। चीख चीख कर परिजनों का बुरा हाल हो गया था। तमाम वहां पर हमने देखा विधायक और सामाजिक संगठन के लोग वहां पर आए। लगातार हमने पक्ष विपक्ष दोनों नेताओं से बात की है। सबने घटना पर खेद जताया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने घटना को लेकर खेद जताया है और सहायता की पूरी बात कही गई है। ये जो पूरी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये घटना घटित हुई और मलबे को हटाने के लिए सभी लोग जुट गए थे। राजस्थान के झालावाड़ जिले के लिए आज का दिन काला साबित हुआ है। जिले के मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र के पिपलोदी गांव में आज एक खस्ताहाल स्कूल, सरकारी स्कूल भवन की बिल्डिंग धर-धरा कर गिर गई। इस हादसे में मलबे में दबने से 7 बच्चों की मौत हुई है जबकि 22 बच्चे घायल हैं। इन घायल बच्चों में से 11 बच्चों का झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार चल रहा है तो बाकी बच्चों का मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। सारे मामले में ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी बिल्डिंग की हालत लंबे समय से खस्ता हाल थी। इसके लिए वे सरकार से बजट की भी मांग कर रहे थे। वहीं स्थानीय लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार से इसकी मरम्मत की मांग की थी। इसके बाद कई बार मरम्मत की मांग के बाद कुछ ही बजट इस स्कूल की मरम्मत के लिए मिला, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह साबित हुआ और बरसात के दौरान खस्ताहाल बिल्डिंग आज ढह गई और इस दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों ने इस सरकारी सिस्टम की लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। अब सारे मामले में शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक कार्यवाही करते हुए स्कूल की कार्यवाहक प्रधान अध्यापिका सहित 5 अध्यापकों को निलंबित किया है। वहीं प्रभारी मंत्री, शिक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी झालावाड़ पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वे यहां पर घायल बच्चों से मिलेंगे तो जो बच्चे दिवंगत हुए हैं उनके माता पिता से भी मिलेंगे। वहीं सारे मामले में ग्रामीणों और जो दिवंगत बच्चे हुए हैं उनके परिजनों ने मुआवजे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। तो ये बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंचेंगी। ये भी खबर आई थी कि मुख्यमंत्री भी घटना स्थल पर जाएंगे और अस्पताल पहुंचेंगे, लेकिन 3:30 बजे उच्च स्तरीय बैठक लेंगे सीएम भजनलाल। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव के एक स्कूल ढहने ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस स्कूल के गिरने से यहाँ 7 नौनिहालों की मौत हो गई। ये नौनिहाल जो किसी परिवार का दीपक थे, किसी सहारा था
तो कोई बड़े होकर अपने परिवार का आसरा बनते। लेकिन इस मलबे के नीचे उन नौनिहालों ने दम तोड़ दिया है। स्कूल का ये वो भवन का वो हिस्सा है जो गिरा था। सुबह करीब 7:45 बजे की बात थी और यहीं पर जो है जब प्रार्थना सभा चल रही थी, बच्चे हॉल बना हुआ था उस हॉल के नीचे थे और इसी जगह जो है ये बिल्डिंग का हिस्सा जो देख सकते हैं ये क्षतिग्रस्त हुआ है। ये अलमारियाँ वगैरह ये सब उसी जगह रखी हुई थी और यही हिस्सा अचानक भरभरा के गिरता है और इस बिल्डिंग के एक हिस्से के गिरने से यहाँ मौजूद इस हॉल के अंदर मौजूद करीब 32 बच्चे जो हैं, जो 6ठी और 7वीं कक्षा के बताए जा रहे हैं, वो घायल होते हैं। घायल होने के बाद जैसे ही घायल होते हैं वैसे ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच जाती है। जो खबर है वो सबको झकझोर के रख देती है। उसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। ग्रामीण कुछ बच्चों को निकाल लेते हैं, कुछ प्रशासन सूचना पर पहुंचता है, प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कराया जाता है। लेकिन इस घटना में 7 बच्चे दम तोड़ देते हैं और ये बताया जा रहा है कि ये जो स्कूल भवन है वो करीब 40 साल पुराना था और जर्जर अवस्था में, क्योंकि जो देख के लग रहा है ईंटों की स्थिति और जो चुनाई में काम लिया गया चूना है, उसी से पता चल रहा है कि बिल्डिंग कितनी पुरानी थी। और बिल्डिंग का एक हिस्सा जो था वो पीछे ऊंचाई पर था और वही हुआ जब बारिश लगातार इस क्षेत्र में हो रही थी और कहीं ना कहीं बिल्डिंग कमज़ोर होते गई और आज जो है वो हादसा हो गया। हादसा इस वक्त हुआ जब बच्चे मौजूद थे। कुछ ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से बात करेंगे हम कि क्या किस तरह हुआ जब सुबह हादसा हुआ, किस तरह हादसे में क्या कुछ हुआ, क्या सूचना लगी सबसे पहले आपको? सबसे पहले क्या स्कूल दल गया ये सूचना लगी है। पर यहाँ सब गांव वाला तो चाहिए सब पहले गिरा दौड़ पीटर जो वो दल नाम पीछे जो उन नांग से तो फटक बंद कर दिया। वो बच्चा बच्ची है में ले गया जो नांग से उन्हें मेट रोड फेंक के नहीं निकाला। तो को ग्रामीणों ने ही निकाल लिया कि प्रशासन कोई भी नहीं आई, ग्रामीण ने निकाला। तो कुछ बच्चे दबे हुए थे उनको निकाला प्रशासन ने? हाँ, प्रशासन ने निकाला, प्रशासन बाद में आई। जब जो बच्चे जो मर गए थे अंदर दब के उनको भी ग्रामीणों ने निकाला? ग्रामीणों ने। तो बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं राहत पहुंचने में समय लगी, क्योंकि जिला मुख्यालय से जाहिर सी बात है कुछ दूरी है यहाँ क्षेत्र की। और कोई ग्रामीण है यहाँ, अगर हम तो कोशिश करेंगे। वैसे जानना चाहेंगे काका, आपकी उम्र ज़्यादा है, ये स्कूल था कितना पुराना? स्कूल 1983 में बना है। 1983 में बना? हाँ, 1983 में स्कूल खुला प्राइमरी और 83 में बिल्डिंग बनी। तो उसके बाद से यहाँ इसका रख रखाव नहीं हुआ, कोई मरम्मत हुई है? नया मरम्मत ये वो दीदी करता रहा, पुरानी होगी। अब कौन सुने या सरपंच का अषाढ़ में ये चोए नहीं जी। ये बारिश की कोई बात कह रहे हैं, क्या हुआ था बारिश में, क्या हो रहा सब सरपंच ये बरसात में चोबे वाला ये नहीं जो सरपंच ने जो ऊपर सीमेंट पे राडी नहीं है नहीं। तो जाहिर सी बात है, कहना यही है कि मरम्मत के नाम पर कुछ हुआ, लेकिन उस टाइम लीपापोती हुई। जब इस स्कूल जब खंडहर में तब्दील हो रहा था, समय रहते जो है निर्णय नहीं लिया गया और निर्णय नहीं लेने के कारण कह लीजिए हादसा कहिए या लापरवाही, लोग जो हैं वो इस हादसे से अब रो रो कर लोगों का बुरा हाल है, क्योंकि घर के चिराग लोगों ने, ग्रामीणों ने खो दिए हैं। देखिए किस तरह सभी ग्रामीणों के चेहरे जो है देख सकते हैं किस तरह मायूस हुए हैं, क्योंकि हादसा वाकई में झकझोर देने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। तो जाहिर सी बात है कि हादसे से उबरने में अब ग्रामीणों को बहुत देर लगेगी।